राग 7 प्रकार का विचार हो गया। द्वेष है, द्वेष भी 4 प्रकार का है। राग, द्वेष और मोह तीनों का नाम दोष है। उनमें से राग 7 प्रकार का आपने जाना। वचनानुकूल यत्न वागारंभ, चेष्टानुकूल यत्न शरीरारंभ, एतद्वे भिन्न यत्न बुद्धियारंभ। प्रवृत्ति वाग बुद्धि और शरीर से होता है। वचनानुकूल जो यत्न है उसके अनुकूल जो प्रवृत्ति उसको वागारंभ कहते हैं। चेष्टानुकूल जो यत्न है उसके शरीरारंभ कहते हैं। और इन दोनों से भिन्न यत्नों को बुद्धियारंभ कहा जाता है। वो जो द्वेष है वह भी 6 प्रकार का है। क्रोध पहला। क्रोध तो सब जानते हैं, ये सब करते आए हैं जन्म से अभी तक। कौन नहीं किया गुस्सा? ईर्ष्या, दूसरी है ईर्ष्या, दूसरे को गुण को देख देख के जलन होना, ईर्ष्या। असूया, दूसरों के गुण में दोष का आविष्कार करना, ये असूया। द्रोह, द्रोह तो द्रोह है, विरोध करना। अमर्ष, असहनशीलता। और अभिमान, उसे दुराभिमान, स्वाभिमान, अनेक अभिमान होता है, यह अभिमान। 6 प्रकार का ये द्वेष की कोटि में आ जाते हैं। सब द्वेष के अंतर्गत ही है। अभिमान भी द्वेष का कारण है, इसलिए उसको भी द्वेष कोटि में ले लिया। क्योंकि अभिमान को चोट लग जाता ना, अपना अपना जब जिसका जो अभिमान है उस अभिमान पर चोट लग जाए, अहंकार पर चोट लगे, वो एकदम वो द्वेष में आ जाता है। इसलिए उसको द्वेष का कारण है अभिमान। निरभिमान पुरुष को कभी द्वेष हो ही नहीं सकता। चाहे उसको गाली देवे, चाहे जूता मार दे, क्या फर्क पड़ेगा उसको? कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अभिमान है ही नहीं। आज जिसके अभिमान है वो थोड़ा सा भी उसको लगेगा तो मिर्ची हो जाएगा, वो एकदम लाल लाल हो जाएगा गुस्सा। 6 प्रकार, इसलिए कार्य कारण भाव के हिसाब से उन्होंने बता दिया। कुछ कार्यों को ले लिया, कुछ कारणों को गिना दिया। बुद्धि आरंभ है ना, हमेशा कोई भी प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर 3 तरीके से होता है। मानस प्रवृत्ति, उसको हमने कल कहा ना मानस, जिसको हमने कहा कलयुग में इसका कोई प्रभावी नहीं है। कायिक और वाचिक और मानस, मानस को इन्होंने यहां बुद्धि आरंभ कहा है, इतना ही। अंत में आते हैं मोह। मोह भी 7 प्रकार के कार्य कारण भाव के आधार पर। विपर्य सबसे पहला है। मोह के कारण से ही मोह चित्त वैचित्य, मोह धातु चित्त का वैचित्य को कहा है। माने चित्त एकाग्र नहीं रहा, विचलित हो जाए, तब आप निश्चय नहीं कर पाते कोई चीज को, सब उल्टा उल्टा निर्णय होने लगता है। इसी का नाम मोह है। समस्त उल्टे निर्णयों का कारण है मोह। कार्य इसलिए उल्टा निर्णय, उसी का नाम विपर्य, भ्रांति। शुक्ति को रजत देख लेना, थोड़ा सावधान रहेगा तो शुक्ति में रजत नहीं दिखेगा। थोड़ी सी सावधानी एकाग्रता आ जाए तो रस्सी में कभी सांप नहीं दिखेगा। लेकिन आदमी के अंदर इतना धैर्य नहीं रहता है, हड़बड़ा जाता है और वो उल्टा उल्टा ग्रहण कर लेता है। किसी भी चीज में धैर्य, इसलिए कश्चित धीरा, सभी शास्त्र क्या कहता है? कश्चित धीरा। कोई धीर पुरुष होता है जो सबको सही सही ग्रहण कर पाता है। इसलिए मोह ही के कारण से विपर्य होता है। अथवा विपर्य मान बिल्कुल उल्टा ना भी ग्रहण करे, संशयग्रस्त तो हो ही जाएगा। ऐसा है कि वैसा है, पता नहीं कैसा है, यूं सोचते रह जाता है, वह संशय कोठे में चला गया। तर्क, उसमें भी प्रतिकूल तर्क करेगा, कुतर्क करेगा। अनुकूल तर्क बहुत कम लोग कर पाते हैं। शास्त्रानुकूल तर्क करके अपने जीवन को तर्क संबद्ध कर दे, वह साधकों में ही संभव है। लेकिन साहब क्या करते हैं? शास्त्र के प्रतिकूल तर्क करते हैं, स्वानुकूल तर्क कर लेंगे। बल्कि अपनी जो विचार है, अपना जो प्रवृत्ति है, अपना जो उसके अनुकूल तर्क फिट कर लेते हैं, भले वो शास्त्र विरुद्ध, उन्हें कोई लेन देन नहीं।
अधिकतर लोग बुद्धिमान लोग आजकल के जो बुद्धिमान कहे जाते हैं जो वो सब इसी कोटि के हैं, अपने अपने मतलब से तर्कों को इस्तेमाल करना जानते हैं, भले वो शास्त्र के बिल्कुल खिलाफ चल रहे, वो भी मोह के कारण से ही है, वह भी मोह के कारण से। और मान सम्मान ये भी मोह के कारण से, अपने ही ज्ञान, अपना ही धन, अपने ही सामर्थ्य का एक मान है जिसकी वजह से वो चाहता है लोग हमारे सम्मान करें। सम्मान का भूख जो है बहुत खराब चीज है। लोगों को रहता है हमको माला पहना है, प्रमाद है। और मोह का कार्य क्या है? प्रमाद। व्यक्ति प्रमाद करने लगता है, सोचता ही नहीं है, प्रमाद करने लगता है। जैसे महात्मा लोग जो है प्रमाद करते, मोहवशात घर द्वार छोड़ के आए, महात्मा हो गए हैं, साधु हो गए, फिर ये भंडारों में सारा माल बटोर कर घर पहुंचा दे। मोह है ना, घर वालों से थोड़ा, पत्नी है, बच्चे हैं, कैसे जी रहे होंगे, कंबल टीका नहीं होगा, चलिए हाथ बढ़िया कंबल मिला ले जा, हाँ? पाप तो लगेगा, देने वाले को पाप नहीं लगता, लेने वाले को पाप लगता है। कि देने वाला तो मालूम नहीं ना, आपको संत मान के आपने वेश क्यों पहना, फिर आप धोखा दे रहे हैं ना देने वाले को। वेश पहन कर पैंट शर्ट पहन के खड़ा हो जाओ, क्यों देगा क्यों? वो नहीं देगा, वो तो गलती किसकी है? देने वाले की नहीं ना। आपने वेशभूषा पहन करके उसको धोखा दे रहे हैं। साधु का वेश पहन लिए, वो संत मान के दे दिया, वो थोड़े आपके पीछे शेयरी करते फिरेगा। पहले भी 10 साल देखते रहेगा ये भजन करता है कि नहीं करता, भजन करता है कि नहीं, तो रोज खिड़की से देखे, सवेरे देखे, रात में देखे, करता है कि नहीं, शाम को देखे, यही काम धंधा रहेगा सेठ का, जांचते रहना आप भजन करते हो कि नहीं करते हो। ये उसका वो अपना काम है, देखा भाई संत है, भजन करते मान के दे दिया, माला लिए, माला पहने हुए, देखो। हमारे शास्त्र का पात्र का विचार तो उसने भाइयों उससे लगा सेठी, और भाई सब वैसे ही अनादिकाल से चल रहा है। रावण भी इसी वेश में आके तो मांगा, सीता ने दे दे पात्र समझ करके। तो सीता जैसे साक्षात लक्ष्मी का अवतार नहीं जानती कि रावण है, नहीं जानती थी वो, जानती जरूर थी, जी क्यों? इस वेश की कदर रख दिया उसने। यदि उस वेश नहीं आती तो रावण रावण को देती थोड़ी, वो रावण अपने वेश में आता, भिक्षा नहीं देती उसको। नहीं तो क्षत्रिय का है, शर्म नहीं आती, भीख मांग रहा, डांट देती उसको। तो ब्राह्मण बन के आता या साधु बन के आता तभी मिलता उसको। शास्त्र की मर्यादा का पालन किया ना सीता ने, जानते हुए राक्षस है। शास्त्र की मर्यादा है कि संत का वेश में वेश को दे देना है। इसलिए शास्त्रीय परंपरा है ऐसा है कि शास्त्र का विधि समझना इसलिए कठिन होता है ना, इसे गहना कर्मणोगति क्यों कहते हैं। हम लोग अपने तर्क वितर्क कर जाते हैं, लेकिन शास्त्र को समझना बड़ा कठिन है। ये तर्क भी करे, देशे काले पात्रे च दीयते दानम, वो सात्विक है। गीता में कहा देश काल पात्र सबको देख के देना चाहिए। देश को तो देख के देंगे, चलो हरिद्वार में दे रहे हैं, काल भी देख लिया भाई, पूर्णिमा है, सोमवती अमावस्या है, शनिश्चर अमावस्या है, अच्छे दिन दे रहे हैं। देश और काल तो हमारे हाथ में देखने का, पात्र को कैसे देख पाएंगे? सो पात्र को, पात्र का पहचान करना बड़ा कठिन काम है, वो भी इस कलयुग में तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दान दाता के अंदर सामर्थ्य नहीं ना। वो जमाना उस बात की बात है जहां स्वयं समर्थ थे, हर ऋषि देने वाला, लेने वाला, राजा लोग पूरा वैदिक धर्म के अनुसार चलते थे। उनके अंदर गायत्री की वजह से सामर्थ्य था, अगले को देख के पहचान लेते थे। तो वो सामर्थ्य है ही कहां कलयुग में। मैं बार बार कहता हूं, छांदोग्य उपनिषद में अशोकपति के राजा का कहानी क्या बोलता राजा, ना मेरा देश में कोई व्यभिचारी पुरुष है, क्योंकि व्यभिचारी स्त्री नहीं है तो कहां से व्यभिचारी पुरुष होगा। मेरे देश में ऐसा कोई चोर हो ही नहीं सकता, चोर नाम की चीज ही नहीं हमारे देश के खाते। अविद्वान नहीं,
अनाग्निहोत्र नहीं, या तो अग्निहोत्र ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अग्निहोत्र कौन करे, न ब्राह्मण न क्षत्र न वैश्य, कोई अग्निहोत्री है ही नहीं आज। और पूरे देश ठेका लेकर बोल रहा है मेरे देश में एक भी ऐसा नहीं होगा जो अनाहित अग्नि आहित नहीं किया होगा। वो जमाना थी, उनके लिए वो श्लोक है पात्र का पहचान, आज के लिए नहीं। देखो बलि देखो, देख रहे ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, शुक्राचार्य कहते विष्णु है, मत दो इसको, अपात्र है ये, कुपात्र है ये, सब कुछ बोलता है शुक्राचार्य। चाहे कुछ भी हो, इस समय बालक ब्राह्मण बालक का वेश में है, मैं दूंगा। बलि अपने धर्म का पालन किया, आज भी उसका नाम अमर हो गया। शुक्राचार्य के हिसाब से चलता तो कौन उसको पूरे नाम पढ़, नाम पर कहां रह जाता उसका सब। इसलिए इतिहास ऐसा है कि भाई पात्र जानने के बावजूद भी कई बार देना पड़ता है। जान रही है कौन है, खुद न पहचानो, दूसरा पहचान करा रहा है, बोल रहा है गुरु, फिर भी दे रहे हैं। ये धर्म है, इसलिए आचार अमर हो गए वो लोग। इसी श्लोक अपने स्थान पर जो विधान कर रहे हैं तो वो भी ठीक कर रहा है, लेकिन उसके अधिकारी आज के समय में है क्या? देखिए अपात्र जानने पर भी कई कहानी है पुराणों में, जान लिया ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु जो नाटक करके आ रहा। अपात्रता जाने के बावजूद भी, क्योंकि यज्ञ में खड़ा था और दान देने का संकल्प करके खड़ा है, और एक ब्राह्मण का वेश बालक है, यज्ञ संकल्प से बंधा हुआ है। ये अपात्र आया है, ढोंग करके आया, ब्राह्मण का वेश बना गया है, वो पाप उसको लगेगा, हमारे यज्ञ नष्ट ना हो। ये जो नहीं देगा तो यज्ञ नाश हो गया, यज्ञ के एक अपूर्व घट गया, उसका यज्ञ बेकार हो जाएगा। इसी वजह से तो उसने युद्ध भी नहीं किया, जब लोगों ने कहा मारो काटो लड़ाई झगड़ा हो, है ना, हम यज्ञ दीक्षा में हैं, इस समय दीक्षित हैं, हम शस्त्र कैसे उठाएंगे इस समय, भले मेरे को बांध रहा है, बांध लेने दो, लेकिन शस्त्र उठाया नहीं। ये धर्म है, ये धर्म का रहस्य को तो आसान थोड़ी समझना। इसलिए प्रमाद लोगों से होता है, लोग घर ले जाते, इसी पर बोल रहा था, वहां प्रमाद है, क्यों? अधिकारी नहीं ना, अधिकारित्व तो कहां है, वो सामर्थ्य कहां है? विष्णु ढोंग का वेश बना करके लिया, जब उस पाप को धोने का सामर्थ्य विष्णु में है। आज जो वेश पहन के घर ले जा रहे हैं, उनके पास है वो सामर्थ्य उस पाप को धोने का? क्या कर रहा है? कोई गायत्री जप कर रहा है कि क्या कर रहा है? कोई वैदिक धर्म का पालन जब नहीं हो रहा है तेरे से, तेरे का अधिकार कहां से बन रहा है? क्या सामर्थ्य रहेगा नाश करने का? इन लोगों को ऐसे आजकल के समय में इन चीजों से बहुत सावधान रहना पड़ता है, प्रमाद से। और अंत में आता है भय और शोक, ये भी दो मोह का ही कार्य। मोह की वजह से भय होता है, शरीर के प्रति मोह तो मृत्यु का भय आ गया, वस्तु के प्रति मोह चोरी का भय हो गया। भय होता है मोह के वजह से, और अंत में रिजल्ट क्या है, फल क्या मिलना है? मोह का नतीजा शोक ही मिलना है। ये दोनों कार्यकोटि में आ गया, भय और शोक। इधर 7 माना मोह का प्रकार भेद, और न्याय सूत्रकार ने तो मोह को महापाप का कारण बता दिया। पापियान, अत्यंत निकृष्ट संसार में कोई चीज है तो वो मोह है। तेषा मोह पापियान नामूढ़स्येत्रोत्पत्ते है, सूत्र नीचे दिया देखिए टीका में 561 पृष्ठ, एकदम नीचे से दूसरे प्रकटक। तेषा मोह पापियान नामूढ़स्येत्रोत्पत्ते है। इन 3 में से भी राग द्वेष और मोह, इन 3 में से जो मोह है अत्यंत पाप है, पाप रूप है। पापियान, अतिशयेन पाप। क्यों? अमूढ़स्य अर्थात मोह रहित पुरुष के अंदर इतर नोत्पत्ति है। अन्य जो दो है कौन?
राग और द्वेष वो भी उत्पन्न ही नहीं होगा। जिसके अंदर मोह नहीं है उसका राग द्वेष पैदा नहीं होता। मोह ही जड़ है राग द्वेष के प्रति भी। अब अंतिम जो है आ रहा है इसमें बाद नौवा अर्थ है प्रत्यभाव निरूपण। प्रत्यभाव माने पुनरुत्पत्ति। प्रत्यभाव प्रत्य माने मरणोत्तर मरणानंतरम मृत्वा भाव। प्रत्यय माने मृत्वा प्र इत्य प्रकट रूपेण इतः गत्य यहां से जा करके जो भाव माने जन्म लेना अर्थात पुनर्जन्म। न सच आत्मना पूर्व देह निवृत्ति अपूर्व देव संघात लाभ। और यह जो चीज प्रतिभा क्या है, इस जीवात्मा का पूर्व देह को निवृत्त होना और एक नया देह आदि जो संघात है उसका प्राप्ति होने का नाम ही प्रत्यभाव है। प्रत्य माने मरकर, भाव माने जन्म। पुनर्भाव पुनरुत्पत्ति, इन्होंने क्या कहा इसलिए पुनरुत्पत्ति। पुनः का तात्पर्य यहां पर एक बार और ऐसा नहीं, बारंबार। पुनः का मतलब है अभ्यास, एक बार नहीं बारंबार अनेक बार। भगवान शंकराचार्य ने प्रयोग किया ना, इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, पुनः पुनः बार बार बोलते हैं। पुनः का मतलब क्या है, अनंत बार तुम पैदा हुए हो, अनंत बार मरे हो, अनंत बार जो है माँ के जठर में पड़े रहे हो। और पुनः एक बार अभी तुम जी रहे हो, एक बार और जाओगे, एक बार और, ऐसा अर्थ पुनः नहीं है वहां। पुनः का अर्थ अभ्यास है, बारंबार बारंबार बारंबार। वही अर्थ यहां पर भी लेना है, पुनर्उत्पत्ति माने बारंबार मरना जन्मना। इसी को प्रत्यभाव कहते हैं। पुनर्जन्म भी तो बोला अभी मैंने, इसका तो मूल में है ना, प्रत्यभाव है ना ऊपर 560 पृष्ठ में। पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव सचात पूर्व देह निवृत्ति अपूर्व देव संघात लाभ, ये मूल था। फल निरूपण 10वां अर्थ है फल। फल निरूपण फलम पुनर्भोग सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार। फल क्या है, भोग का दूसरा नाम फल है। और भोग क्या है, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार। दुख निरूपणम पीड़ा दुखम तच्चुक्तम, इस पर पूरा विचार पहले हो चुका है। सुखाभाव को दुख मानना चाहिए कि क्या सब विचार आया था, इसे कहते उसका पहले ही विचार कर चुके। फलम पुनः पुनः अलग कर दो। हाँ, भोग बारंबार अभ्यास पूर्वक जो सुख दुख का को साक्षात्कार होता है, इसी का नाम कर्मों का फल। मोक्षो अपवर्ग, मोक्ष किसको कहते हैं, अपवर्ग। अप वृणोति ना, वृज धातु से बनता है वर्ग, वर्ग शब्द हटा देना। वृज से वर्जनम, वृज का ही वर्जन, अपवर्जनम, अपवर्जनम इति अपवर्ग, हटा दिया। क्या हटाया, ये संसार के सब दुखों को हटा दिया, इसी का नाम मोक्ष होता है। अथवा दूसरा पहले लिखा था एक बार, न विदिते पवर्गो यस्मिन्, जिस अवस्था में पहुंचने के बाद पवर्ग नहीं रह जाता है। पर में प फ ब भ म ये नहीं रहेगा, प फ ब ब म नहीं रहेगा, न क ख ग ग म रहेगा, ऐसा अर्थ नहीं करना। अर्थ पाप पुण्य दोनों। फ मने फल, जब भी पहले बात जाया, ब मने बंध, भ मने भय, म मने मरणम। ये कोई भी चीज न रहे, इसी का नाम अपवर्ग है। सच, और वह कैसे सिद्ध होता है, एक विंशति प्रभेद भिन्न से दुख से आत्यंत की निवृत्ति ही। 21 प्रकार का भेदों से भिन्न जो दुख है उसका आत्यंत की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। कौन है वो 21 प्रकार के भेद से भिन्न दुख,
कहते एक विंशति भेदास्तो शरीरम एक षड इंद्रिया 6 इंद्रिया षड विषय षड बुद्ध 6 विषय 6 ज्ञान कुल कितना हो गया 19 6 6 18 शरीर 19 सुखम 20 दुखं च 21 इति गौण मुख्य भेदा। यह भी सब गौण मुख्य भेद से, नहीं तो शरीर के अनुसार आ गया। शरीर में तो इंद्रियां होते हैं, शरीर से विषयों को ग्रहण किया जाता है, शरीर के मन से ही ज्ञान होते हैं, सब उसमें हो जाता है। लेकिन गौण मुख्य भेद से इनको जान के किस कर विस्तारपण कर दिया गया। सुखंच दुखम एवं, सुख को भी अपने कैसे गिना दिया दुखों में, कहे सुख भी वास्तव में दुख ही है। क्यों? दुखानुषंगित्वाद, कि दुख का जब पीछा पीछा चलते रहता है, इसी वजह से दुखानुषंगित्वाद। दुख के अनुषंगी का मतलब क्या? दुख के अविनाभूत है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है, उसको तो अविना भाव। सुख दुख के बिना नहीं और दुख सुख के बिना नहीं। यदि आपको भी दुख है तो कुछ दिन बाद देर बाद सुख मिलेगा। अभी आप सुखी हैं, कुछ समय बाद दुख जरूर आएगा। ये सुख दुख का चक्कर चलते रहता है, कभी एक ऊपर है कभी दूसरा वो नीचे है, कभी ये नीचे है कभी वो ऊपर है, ये चक्कर चलते रहता है सुख दुख। इसे सुखानुषंगी दुख है, दुखानुषंगी सुख है, दोनों ही से दुख रूप ही है। अनुषंग है ना, अनुषंग शब्द आया। अनुषंग माने अविनाभाव, उसके बिना या न होना। दुख के बिना सुख नहीं होता, सुख के बिना दुख नहीं होता, उसको अनुषंग कहते हैं। अनुषंगो अविना, मूल में ही है ना, अनुषंगो अविनाभाव मूल में लिखा है। एक के बिना दूसरा न होने का नाम अविनाभाव। सचयम उपचार, यह भी औपचारिक कथन है। अविनाभाव भी औपचारिक में व्याप्ति नहीं समझना, वहां भी अविनाभाव कहते व्याप्ति को भी, है ना। अग्नि के बिना धुआं नहीं, यत्र धुआं तत्र अग्नि ही, अविनाभाव है वहां पर भी। तो अविनाभाव उस तरह क्या नहीं लेना, इसे कहते वो मुख्य था, नियम था, साचर नियम था वो, या नियम नहीं है, इसे कह दिया ये औपचारिक है। जैसे मधुनी विष संयुक्त मधुनोपि विष पक्ष निक्षेपवत, जैसे मधु था उसमें किसी थोड़ी सी जहर मिला दिया, तब मधु को भी जहरी कह दोगे आप। शहद को जहर कहना पड़ेगा, कैसे जहर मिला दिया किसी ने, जहर मिला दिया तो मधु थोड़ी कहेंगे उसको, और उसको शहद तो नहीं कहेंगे, किंतु जहर जरूर कहेंगे उसको, क्योंकि वो मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए विष पक्ष निक्षेपवत, उसी प्रकार यहां पर भी सुख को भी हमने दुख का कोटि में डाल दिया। न पुनरअपवर्ग कथम सपुनरअपवर्ग कथम भवति, लेकिन अपवर्ग कैसे होगा? जब यहाँ न्याय दर्शन सिद्धांत को मालूम होगा किस प्रकार से ये लोग योग वेदांत सबको घुसाते मोक्ष के लिए, उसके बिना नहीं होगा कुछ भी। शास्त्रार्थ विदित समस्त पदार्थ तत्वस्य, अपवर्ग कैसा होता है? कहते शास्त्र से पहले आप समस्त पदार्थों के तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला काम आदमी का यह है शास्त्रों से ज्ञान, पहले सीधे ध्यान में। अरे किसका ध्यान करोगे तुम? तो कोई पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है, कोई तत्व का ज्ञान ही नहीं, किसका ध्यान करोगे? किसका ध्यान करेंगे? उल्टा से चीजों का ध्यान करोगे। अब भगवान ने इसलिए कह दिया किसका ध्यान करते हैं लोग? ध्यायते विषान पुंसः संगस्तेषु पुजायते, कहा ना भगवान ने, सब लोग ध्यान कर रहे हैं, किसका? विषयों का ही ध्यान कर रहे हैं। कोई भी परमात्मा आत्मा परमात्मा चिंतन तो शास्त्रीय विचारों पर ध्यान कोई नहीं कर रहा। ये शास्त्र ज्ञान ही नहीं, तो ध्यान क्या होगा उससे? विषयों का ही होना है उसको। जो विषयों का ध्यान करे उसका अंत पता है विनश्यति, है कि नहीं? स्मृति नाशात। ये जितने ध्यान शिविर हो रहे हैं सब अपने अपने ही विनाश का शिविर है, ये सब ध्यान शिविर नहीं है, ऐसे विनाश शिविर है ये। ध्यान करने के बाद हेलीकॉप्टर थोड़ी उड़ते हैं, अब ये तो प्रारब्ध का भोग में छोड़ दो उसको, क्या को हम ये द्वेष करने लग जाए इसमें। सिद्धांत की बात करें तो हम आप प्रारब्ध छोड़ देते। अरे सिद्धांत क्या है वहां पर? सिद्धांत प्रारब्ध जीवन मुक्ति के को भरोसा नहीं, वो एयरप्लेन उड़ेगा कि कैसे उड़ेगा। पहले ऋषि लोग हवा में नहीं चले जाते थे, अनेक शरीर नहीं बनाते थे, वैशिष्ट अनेक शरीर बना दिखा दिए, क्यों सिद्धि प्रयोग किया?
क्या जीवन मुक्त नहीं थे वशिष्ठ जी? भाई हमारे ऋषि लोग जैसे पहले पुष्पक विमान में दौड़ते थे, कर्दम ऋषि जब विवाह हुआ देवहूति सब क्या किए? पुष्पक विमान बनाया अपने संकल्प से, दिव्य विमान, सकल भोग संपन्न विमान। अरे ऋषि इतने वर्षों तपस्या किया, ध्यान समाधि बैठा, और वो अब शादी होते ही भोग के लिए दिव्य विमान बना दिया। उसी समय निर्माण किया विमान का, और उस विमान में बिठा करके घूम रहे, अनेकों लोगों में भ्रमण किया। तो आजकल के महात्मा बड़े बड़े विमान खरीद रहे तो परेशान क्यों होना हमने? वो तो बनाया ना उन्होंने विमान को संकल्प से। वही तो बेचारे संकल्प से बना नहीं पाते, तो माचिस भी नहीं बना पाते, तो इसे बने बना खरीद लिया। प्रारब्ध का भोग है, मान लो, छोड़ो। और नहीं प्रारब्ध में और बिना जो है गलत तरीके से पैसे का, ढोंग से पैसे का वहां पर ऐश कर रहे हैं, तो वो जाए नरक में। अपने को क्या चिंता करना? अपने ये समझना है कि वे विदित समस्त पदार्थ तत्व से शास्त्रार्थ, शास्त्र से समस्त पदार्थों के तत्व को जानने के बाद विषय दोष दर्शन विरक्त, विषयों में दोष दर्शन होने से उसे विरक्त हो गया। विवेक पहले, फिर वैराग्य आ गया ना। वेदांत की सारी प्रक्रिया ले रही है। पहले शास्त्रों से तत्व ज्ञान करना, मतलब क्या? विवेक ज्ञान हुआ, अतः संसार सबको वैराग्य हो गया। विषय में दो दर्शन दी, ऐसे मिथ्या है या जो भी समझो, और वहां से वैराग्य हो गया। तब आप मुमुक्षुता आ गई। तब विषयों से छुटकारा कैसे पाए? मुक्त होने की इच्छा जगी, मुमुक्षो हो। अब प्राप्त तत्व ज्ञान को लेकर के वो क्या करेगा? ध्यायिनो, योग की परंपरा के अनुसार, योग के आधार पर जो ध्यान करने के लिए आवश्यक सामग्री, क्या सामग्री है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन सबको अपना करके अपने आप को ध्यान के योग्य बना लेगा। प्राप्त तत्व ज्ञान का चिंतन ध्यान करना शुरू कर देगा। तब साक्षात्कृत आत्मनः क्लेशहीन, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेश पंच क्लेश है, जो सारा क्लेश नष्ट हो जाएंगे। निष्काम कर्म अनुष्ठान, जब तक शरीर है, अब क्या होगा? जब आत्म साक्षात्कार कर लिया, क्लेश खत्म हो गए, उसके लिए कुछ प्रयोजन रहा नहीं। लेकिन जब तक शरीर है, अनेक जन्मों का अभ्यास की वजह से निष्काम भाव से कर्म उसी शरीर से होते ही रहेगा। निष्काम भाव से नित्य निमित्त कर्म, जैसा आश्रम में रह रहा है, यदि ऋषि थे, गृहस्थ आश्रम में थे, यज्ञ आदि करता थे, वानप्रस्थ में रहते हुए आत्मज्ञान हुआ, उस कर्म का पालन करेगा। सन्यासी होते हुए जीवन मुक्त हो रहा है, वहां जो उसके धर्म ताने जन्म के संस्कार के अनुसार जो भी इस प्रकर्म शेष में, उस क्या प्रकर्म जो अनेक जन्म जिसने शास्त्राभ्यास ही किया है, वो करेगा क्या अंत में? वहां भी वही करेगा, प्रारब्ध कर्म उसका वही रहेगा, उसके अनुरूप ही रहेगा, उसका अभ्यास चलेगा। वही करें कर्मानुष्ठानाद अन्नाग धर्मौ अनर्जयता, भविष्य के लिए कोई धर्म और अधर्म आदि का अर्जन वो करेगा नहीं, अनर्जयता। और पूर्वोपातंच धर्माधर्म प्रचयम योग रीति प्रभावाद विदित्वा, और पूर्व में जो प्रारब्ध कर्म से जो धर्माधर्म थे अर्जित, उनको अपने योग सिद्धि से जान लेगा। जान करके इसी शरीर में सब कोई इकट्ठा भोग खत्म कर देगा। इसलिए कई महात्मा को देखा जाता है, उनके शरीर अंत में सड़ रहा है, बहुत हालत खराब शरीर का, उनकी वृत्ति बिल्कुल ठीक रहती है। वृत्ति कैसे ठीक है? विचलित क्यों नहीं हो रही वृत्ति? शरीर कितनी भी दुर्दशा में रहेगी, लेकिन वृत्ति उनकी बिल्कुल शास्त्र में टिका हुआ रहता है। कारण यही है कि उन्होंने अपनी ही इच्छा से जो प्रारब्ध कर्म और 2-3 शरीर की प्रारब्ध कर्म बन रही थी, उसको क्या कर रहा उन्होंने? सबको इसी में प्रवृत्त करना है, इसमें खत्म कर। प्रमाण एक मिल रहा है, विचार कर रिद्धि से उसने जाना, जान करके समाहृत्य भुंजानस्य, समाहरण कर दी इसी शरीर में और भोग करके खत्म कर डाला। पूर्व कर्म निवृत्तौ, पूर्व कर्म की निवृत्ति हो गई। वर्तमान शरीर अपगम में
वर्तमान शरीर का नष्ट होने पर पूर्व शरीर अभावात, पूर्व शरीर नहीं रहा, शरीरादि एक विंश दुख संबंधो न भवति, आगे के शरीर के लिए कोई धर्म कर्म रहा नहीं, अति एक विंशति प्रकार दुख का संबंध नहीं रह जाता है। कारणाभावात स्वयं इस प्रकार से एक विंश प्रभेद भिन्न दुख हानि और मोक्ष स्वप वर्ग